अरे दोस्तों, आज हम लोग शुरू करते हैं आर्थिक सर्वेक्षण एडुटेरिया का 21-22 में आर्थिक सर्वेक्षण। तो 31 जनवरी 2022 को भारत का आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 संसद में प्रस्तुत किया गया। आर्थिक सर्वेक्षण हमेशा बजट के एक दिन पहले प्रस्तुत किया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण हमेशा बजट के एक दिन पहले प्रस्तुत किया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 प्रमुख आर्थिक सलाहकार संजीव सान्याल के मार्गदर्शन में आर्थिक मामलों के विभाग के आर्थिक प्रभाग द्वारा तैयार किया गया। नोट: 1950-51 भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण को पेश किया गया था और 1964 तक आर्थिक सर्वेक्षण आम बजट के साथ साथ प्रस्तुत होता था और 1964 के बाद इसे आम बजट के एक दिन पूर्व पेश किया जाने लगा। आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार भारत की जीडीपी में वृद्धि और राजकोषीय घाटा का अनुमान के बारे में भी देखेंगे हम लोग। 2021 का संशोधित अनुमान जीडीपी में वृद्धि -7.0%, राजकोषीय घाटा जीडीपी का 9.2%। 21-22 की अग्रिम अनुमान +9.2%, राजकोषीय घाटा जीडीपी का 6.8%। 22-23 का अग्रिम अनुमान 8 से 8.5 की वृद्धि और राजकोषीय घाटा के बारे में नहीं दिया गया। स्थिर मूल्य 2021-22 कीमतों पर जीवीए की वार्षिक वृद्धि अनुमान। अर्थव्यवस्था के तीनों सेक्टर कृषि और संबंध क्षेत्र में 2021 में वृद्धि हुआ है +3.6% का। 21-22 में वृद्धि हुआ +3.9% का। उद्योग खनन और निर्माण में वृद्धि माइनस में चला गया -7.0। 21-22 में +11.8%। सेवा में माइनस में चला गया क्योंकि कोरोना काल का समय था और इसमें 21-22 में +8.2 है। जीवीए सकल मूल्य वर्धन प्रचलित प्रभावों पर विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिशत हिस्सा है। अंतरिम अनुमान है कृषि का संबंध क्षेत्र में 20.2% हिस्सा। 21-22 में अग्रिम अनुमान है 18.8% का। उद्योग खनन में 25.9% का हिस्सा। 21-22 में 28.2%। सेवा में 53.9%। 21-22 में 53%। कृषि और संबंध क्षेत्रों का वास्तविक जीवीए वित्तीय वर्ष 2021 में 20.4 लाख करोड़ एवं 21-22 में 21.2 लाख करोड़ अनुमानित है। आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार कोरोना महामारी से कृषि और संबंध क्षेत्र सबसे कम प्रभावित हुए। इस महामारी से सेवा क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित हुआ। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 31 दिसंबर 2021 को 634 बिलियन अमेरिकी डॉलर था और यह 13.2 महीने के आयात के बराबर है। भारत दुनिया में चीन, जापान और स्विट्जरलैंड के बाद चौथा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार है। चीन, जापान और स्विट्जरलैंड के बाद चौथा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार। भारत पर विदेशी ऋण सितंबर 21-22 के अंत तक 593.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। केंद्र सरकार का ऋण 19-20 में जीडीपी के 49.1% से बढ़कर 21-22 में जीडीपी का 59% हो गया। वैश्विक महामारी के कारण भी पिछले 2 वर्षों में भारत का भुगतान संतुलन अधिशेष ही रहा। भारत के द्वारा टॉप 5 निर्यात और आयात की जाने वाली वस्तुएं: पहला, पेट्रोलियम उत्पाद निर्यात किया गया। आयात कच्चा पेट्रोलियम। दूसरा, निर्यात किया गया मोती, कीमती पत्थर। आयात किया गया सोना। तीसरा, निर्यात किया गया लोहा और इस्पात। आयात किया गया पेट्रोलियम उत्पाद। चौथा, ड्रग फॉर्म्यूलेशन, बायोलॉजिकल और आयात किया गया मोती, कीमती पत्थर। पाँचवा, सोना और अन्य कीमती धातु के आभूषण निर्यात किया गया। कोयला, कोक और ब्रिकेट आयात किया गया। शीर्ष 5 कृषि निर्यात उत्पाद: पहला, समुद्री उत्पाद। दूसरा, चावल बासमती छोड़कर। तीसरा, मसाला। चौथा, चीनी। पांचवा, भैंस का मांस। ये सब हम लोग अपना देश निर्यात किया। वित्तीय वर्ष 21-22 अप्रैल नवंबर में टॉप 5 आयातक एवं निर्यातक देश:
भारत सर्वाधिक निर्यात किसको करता है? टॉप 5 देश: अमेरिका, यूएई, चीन, बांग्लादेश, हांगकांग। और भारत सर्वाधिक आयात किससे करता है? चीन, यूएई, अमेरिका, सऊदी अरब और इराक से। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई: भारत में टॉप 3 निवेश करने वाले देश: सिंगापुर, अमेरिका और मॉरिशस। भारत में टॉप 3 एफडीआई को आकर्षित करने वाले देश: कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, ऑटोमोबाइल उद्योग, सेवा क्षेत्र। वर्ष 2021 के चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना मिलियन टन होने का अनुमान है? 308 मिलियन टन। वर्ष 21-22 केवल खरीफ के लिए पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना मिलियन टन के रिकॉर्ड स्तर प्राप्त होने का अनुमान है? 150 मिलियन टन। भारत में तिलहन उत्पादन 15-16 से 20-21 तक कितना प्रतिशत बढ़ा? 43%। भारत में दलहन उत्पादन 13-14 से 21-22 चौथा अग्रिम अनुमान तक कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई? 33%। दलहन का उत्पादन 21-22 चौथा अग्रिम अनुमान 257 लाख टन। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दलहन उत्पादन देश है। वैश्विक उत्पादन का 25%। गन्ने का औसत वार्षिक उत्पादन कितना है? 35.5 करोड़ टन। पाम तेल का उत्पादन वर्ष 19-20 में कितना हुआ? 2.8 लाख टन, लेकिन इसका आयात 88 लाख टन। वर्ष 2021 के कृषि आधारित उत्पादन आंकड़े आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार विभिन्न मद तिलहन 2021 में उत्पादन 36.1 मिलियन टन, चीनी का 32.6 मिलियन टन, दूध का 221 मिलियन टन, मांस का 8.8 मिलियन टन, मत्स्य का 145 लाख टन, अंडा का 122.11 बिलियन। वर्ष 2021 में अंडे की प्रति व्यक्ति उपलब्धता कितनी थी? 91 अंडे प्रति वर्ष। वर्ष 2021 में दूध के अखिल भारतीय प्रति व्यक्ति उपलब्धता कितनी है? 427 ग्राम प्रतिदिन। सरकार कृषि लागत एवं मूल्य आयोग CACP की सिफारिशों के आधार पर कितने अनिवार्य कृषि फसलों का MSP तय करती है? 22 अनिवार्य फसलों में 14 खरीफ फसलें, 6 रबी फसलें और 2 व्यावसायिक फसलें जो कि जूट और खोपर शामिल है। शुद्ध सिंचित क्षेत्र का हिस्सा देश में कुल शुद्ध बुआई की गई क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? 49%। शुद्ध सिंचित क्षेत्र में 40% नहर प्रणाली के माध्यम से और 60% भूजल के माध्यम से सिंचित है। वैश्विक उत्पादन में भारत के विभिन्न कृषि मद का स्थान: अंडा विश्व में भारत का स्थान 3रा उत्पादन है। मांस का भारत का स्थान 8वां। मछली दूसरे, पूरे विश्व का 7.56% मछली उत्पादन में। दूध पहला, विश्व का 23% हम लोग उत्पादन। चीनी में दूसरा, पहला है चीन। देश का दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग कौन है? चीनी उद्योग। पहला कपास उद्योग। दुनिया में चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश कौन है? भारत। देश में कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोजगार सृजनकर्ता कौन है? कपड़ा उद्योग। भारत वनस्पति तेल का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता एवं नंबर 1 आयातक है। आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार वर्ष 2021 में सड़क निर्माण की सीमा प्रतिदिन कितने किलोमीटर हो गई? 36.5 किलोमीटर। वर्ष 2021 में 13,327 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया। 64.45 लाख किलोमीटर सड़कों के साथ भारत संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा देश है। 68,102 किलोमीटर से अधिक मार्ग के साथ भारत रेलवे दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है। आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार 5 दिसंबर 2021 तक कुल 6,087 रेलवे स्टेशनों की वाईफाई सुविधा से लैस किया गया। नोट: रेलवे मंत्रालय ने 24 मार्च 2022 के आंकड़ों के अनुसार 6100 रेलवे स्टेशनों पर वाईफाई की सुविधा लगा दी। 6100 रेलवे वाईफाई वाला स्टेशन उबरनी 61वां। इस सर्वेक्षण के अनुसार भारतीय रेलवे ने पुनः 21 वर्ष तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है 2030 तक। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रेलवे दिसंबर 2023 तक अपने नेटवर्क का 100% विद्युतीकरण करेगी। और नोट: 24 मार्च 2022 के रेलवे मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार कोंकण रेलवे का 10% विद्युतीकरण हो गया है। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के नवंबर 2021 की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार नवंबर 21 में कच्चे इस्पात का उत्पादन कितना मिलियन टन था? 143.3 मिलियन टन। विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 के अनुसार
सेवा क्षेत्र एफडीआई अंतर्वाह का 5वां सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता कौन है? तो भारत। वैश्विक सेवाओं के निर्यात में भारत का हिस्सा 2020 में 4.1% था। राज्यों की जीबीए में सेवा क्षेत्र में हिस्सेदारी। राज्य चंडीगढ़ सबसे ज़्यादा 74% है, सिक्किम सबसे कम 24.25% है, बिहार 57% है। वित्त वर्ष 21-22 में अप्रैल से दिसंबर में सेवा व्यापार सेवा निर्यात से 170.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर, सेवा आयात से 103 बिलियन अमेरिकी डॉलर। शीर्ष सेवा निर्यात कंप्यूटर व्यवसाय और परिवहन सेवाओं में। कुल निर्यात सेवाओं में 80% हिस्सा कंप्यूटर का। शीर्ष सेवा आयात व्यापार परिवहन यात्रा कंप्यूटर सेवाओं। कुल आयात सेवाओं में 75% हिस्सा व्यापार सेवा का। नवंबर 2021 के विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार भारत दुनिया में सबसे बड़ा प्रेषण प्राप्तकर्ता देश है और यह 2008 से लगातार दूसरा एवं तीसरा स्थान क्रमशः चीन और मैक्सिको का है। वर्ष 21 में कुल 87 बिलियन अमेरिकी डॉलर का भारत में प्रेषण अंतर प्रवाह हुआ। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का सकल गैर निष्पादित अग्रिम अनुपात सितंबर 2021 के अंत में कितना था? 6.9%। इसी अवधि में शुद्ध गैर निष्पादित अग्रिम अनुपात 2.2% था। भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संयुक्त CPIC मुद्रास्फीति 2021-22 अप्रैल दिसंबर में कितनी प्रतिशत वृद्धि देखी गई? 5.2%। थोक मूल्य सूचकांक WPI वर्ष 2021-22 अप्रैल दिसंबर के दौरान कितनी प्रतिशत वृद्धि देखी गई? 12.5%। आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार भारत विश्व में 10वां सबसे बड़ा वन क्षेत्र, पहला रूस, दूसरा ब्राजील, तीसरा कनाडा। अपने देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र के वन क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में विश्व में भारत का स्थान 8वां। सबसे ज़्यादा 1% वाला देश ब्राज़ील 59%, दूसरा पेरू, तीसरा कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। भारत 2010 से 2020 के दौरान अपने वन क्षेत्र को बढ़ाने में विश्व स्तर पर तीसरे स्थान पर रहा। भारत कुल वनों से आच्छादित क्षेत्र विश्व के कुल क्षेत्र का 2% है। वर्ष 2011 से 21 के दौरान भारत के फॉरेस्ट कवर में कितनी प्रतिशत वृद्धि देखी गई? 3%। विश्व की खाद्य प्रणाली वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का लगभग 5वां हिस्सा योगदान करती है। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन अधिसूचित किया गया था अगस्त 2021 में। इसका उद्देश्य 1 जुलाई 2022 तक सकल उपयोग वाले प्लास्टिक को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना है। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत 2017 को आधार वर्ष के लेते हुए किस वर्ष तक पीएम पार्टिकुलेट मैटर सांद्रता में 20 से 30% की कमी हासिल करना है 2024 तक। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार गंगा नदी जो भारत की सबसे बड़ी नदी बेसिन है, भारत के जल संसाधन में कितने प्रतिशत योगदान करती है? 28%। गंगा नदी बेसिन देश के 1/4 से अधिक भूमि क्षेत्र को कवर करती है तथा इसकी आबादी का 43% कवर करती है। जून 5, 2021 को प्रधानमंत्री जी की घोषणा के अनुसार भारत किस वर्ष तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल के सम्मिश्रण का लक्ष्य प्राप्त कर लेगा? 2025। पहले यह लक्ष्य 30 था। पेट्रोल में 10% इथेनॉल के सम्मिश्रण का लक्ष्य 2022 तक सरकार ने रखी और लेकिन भारत ने इस लक्ष्य को तय समय से 5 महीने पूर्व हासिल कर लिया। जून 21 में परख नामक एक पोर्टल स्थापित किया गया जिसके तहत मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं को भौगोलिक सूचना प्रणाली का मापा जाएगा। भारत फार्मास्यूटिकल उद्योग मात्रा के हिसाब से फार्मास्यूटिकल उत्पादन में दुनिया में कौन सा स्थान है? तीसरा। भारत वैश्विक आपूर्ति में 20% हिस्सेदारी के साथ जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है। भारत में घरेलू विमानन यातायात वर्ष 2013-14 में लगभग 61 मिलियन से 2 गुना से अधिक होकर के 2019-20 में लगभग 137 मिलियन हो गया। भारत में 13 प्रमुख बंदरगाह हैं। वर्ष 21-22 के दौरान इन बंदरगाहों पर यातायात 672.68 मिलियन टन था। फरवरी 21 में बंदरगाह प्राधिकरण अधिनियम 2021 की अधिसूचित किया गया। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 100 वर्ष से अधिक पुराने अंतर्देशीय पोत अधिनियम 1917 को प्रतिस्थापित करके कौन सा अधिनियम लाया गया? अंतर्देशीय पोत अधिनियम 2021।
दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा दूर संचार बाजार है। भारत में कुल टेलीफोन उपभोक्ताओं की संख्या मार्च 21 में कितना मिलियन हो गया? तो 1200.88 मिलियन। मार्च 21 में 45% टेलीफोन उपभोक्ता ग्राहक ग्रामीण भारत में और 55% शहरी क्षेत्रों में थे। भारत में इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या जून 21 में कितनी मिलियन? 833 मिलियन। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार कोविड-19 की दूसरी लहर किस महीने में चरम पर पहुंच गई? मई 2021 में। प्रथम लहर सितंबर 2020 में चरम पर थी। वर्ष 2021 के दौरान कच्चे तेल संघनित उत्पादन 30.49 मिलियन मीट्रिक टन था। भारत कच्चे तेल आवश्यकताओं का 80% से अधिक को पूरा करने के लिए आयात पर निर्भर करता है। विभिन्न मद: कच्चे तेल 30.49 मिलियन मीट्रिक टन, प्राकृतिक गैस 28.67 मिलियन क्यूबिक मीटर, पेट्रोलियम उत्पाद 233.51 मिलियन मीट्रिक टन। आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार स्टार्टअप की संख्या वर्ष 21-22 में बढ़कर 14,000 से अधिक हो गई। बेंगलोर की जगह अब भारत की स्टार्टअप राजधानी कहाँ हो गई? दिल्ली। भारत की स्टार्टअप राजधानी दिल्ली हो गई। भारत अमेरिका तथा चीन के बाद विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया। 44 भारतीय स्टार्टअप ने वर्ष 21 में यूनिकॉर्न का दर्जा हासिल किया, जिससे भारत में यूनिकॉर्न की संख्या 22 तक 83 हो गई। भारत के मार्च 22 तक 65,000 से अधिक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप हो गए। $1 बिलियन से अधिक मूल्य वाली स्टार्टअप कंपनी को यूनिकॉर्न कहा गया। आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार अंतरिक्ष क्षेत्र में स्टार्टअप की संख्या कितनी हो गई? 101। वर्ष 21 में केवल 47 स्टार्टअप अंतरिक्ष क्षेत्र में बने। अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में भारत का योगदान केवल 2%। चलिए दोस्तों, आज हम लोग आर्थिक सर्वेक्षण कंप्लीट कर लिए। वीडियो को अंत तक देखिएगा और जो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और जो भी बीपीएससी की तैयारी करते हैं उनके साथ। थैंक यू।